दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और उसके बाद संसद से सड़क तक विपक्ष के विरोध ने देश की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और कई अन्य विपक्षी दल अब छात्रों के आंदोलन को लोकतंत्र, शिक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल बता रहे हैं। वहीं सरकार और बीजेपी इसे विपक्ष की अवसरवादी राजनीति करार दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नीट, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों का गुस्सा अब 2027 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई बनने जा रहा है। जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद परिसर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज भी उठाई। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। विपक्ष केवल नीट, पेपर लीक तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसका प्रयास है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में देरी, बेरोजगारी और छात्रों के भविष्य जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़कर व्यापक राजनीतिक नैरेटिव बनाया जाए। आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल लगातार युवाओं के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि युवाओं की नाराजगी आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सवाल नेताओं का नहीं, छात्रों के भविष्य का है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी छात्रों के पक्ष में खुलकर सामने आई है। इससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष युवाओं के मुद्दों पर साझा लड़ाई लड़ना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष हर आंदोलन को चुनावी मंच में बदलना चाहता है। सरकार का पक्ष है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों में कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि विपक्ष छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। जंतर मंतर की घटना के बाद विपक्ष ने जिस तरह एकजुटता दिखाई, उससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो छात्रों, युवाओं से जुड़े मुद्दों को व्यापक राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाना चाहता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि सभी विपक्षी दल किसी साझा चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन संसद और सड़क पर उनका संयुक्त विरोध सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर है। दूसरी ओर बीजेपी इन आंदोलनों को राजनीतिक रंग दिए जाने का आरोप लगा रही है और अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बता रही है। आने वाले महीनों में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा, भर्ती और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्षी जनता के बीच कितना प्रभावी संदेश दे पाते हैं। जंतर मंतर से उठी आवाज अब संसद के गलियारे तक पहुंच चुकी है। छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष युवाओं की नाराजगी को चुनावी ताकत में बदल पाएगा। ये सरकार अपने जवाब और फैसलों से इस नैरेटिव को बदल देगी। 2027 की सियासत में इसका असर जरूर दिखाई दे सकता है।